हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारत का भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 7वां स्थान। अगर आगे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। आगे चलते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान। पश्चिम यानी कि वेस्ट में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? इसका आंसर है अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो ये है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर के साथ लगते अगर भारत के राज्यों की बात करें तो वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये सभी अरब सागर के साथ लगते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसके साथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। आगे चलते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से करते। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो हम उत्तरी अक्षांश इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर धरती की बात करें तो इसे दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जे धरती को दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फेयर दक्षिण गोलार्ध। दो भागों में बांटने वाली रेखा धरती को भूमध्य रेखा कहते हैं। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा है, इसलिए हम उत्तरी अक्षांश लेते हैं। अगर भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है तो इसकी बात करें, इसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा अगर भारतीय धरती की बात करें तो इसे दो भागों में बांटने वाली 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी रेखा अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। जे भारत को दो भागों में बांटती है जे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बात करें तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना? तो जे 3214 किलोमीटर। दक्षिण तक कितनी दूरी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में। भारत का दक्षिणी शोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17% भारत में निवास। आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? जय बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान है। अगर बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की बात करें तो ये भारत के साथ अगर ये भारत के साथ बात करें तो म्यांमार को छोड़ भारत के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के और म्यांमार भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। आगे चलते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है?
8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? जे इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? जे 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण दो छोर की दूरी कितनी है? तो जे 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो जे 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीप समूहों को भी इंक्लूड किया जाए तो जे 7516.6 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं? तो 28.8% है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% है। भारत में समुद्र तट रेखा वाला राज्यों की संख्या कितनी है? तो जे 9 है। इसमें आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सभी 9 राज्य भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात। अगर सबसे छोटे तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो गोवा का स्थान है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा पॉइंट स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। अगर भारत की स्थल सीमा सबसे छोटी है तो किस देश के साथ है? वो है भूटान के साथ। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रबाल द्वारा हुई। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो ये रामेश्वरम है। अगर रामेश्वरम की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मस्थली भी है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों की संख्या है? तो ये 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास? 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो इसे हाईएस्ट बैटलफील्ड जानने की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? तो अक्साई चिन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68.7 से 97.25 तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 पैनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ये भारत को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर किया है जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।